आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, जो कि पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप और सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत मुश्किल नहीं इसको हम कह सकते। आपने इतना ही लिखना है, आपने इसके मीनिंग, टाइप और स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है और इसके बाद आपने एक यूनिट टेस्ट या हम लोग क्लासरूम में जो टेस्ट देते हैं उसको प्रिपेयर करना है और आपके फुल बाय फुल मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि नंबर कहीं कटेंगे नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जैसा कि आप नाम ही देख पा रहे हो, आर एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सक्सेस। When we are going to check the amount of success, जिस पैरामीटर से हमने अमाउंट सक्सेस की अमाउंट चेक करनी है उसको हमने क्या नाम देना है, उसको हमने अचीवमेंट टेस्ट का नाम देना है। ठीक है। इन द स्कूल सिचुएशन एन अचीवमेंट टेस्ट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर मेजरिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। नाउ इट्स योर विश कि अब आप एक सब्जेक्ट के लिए अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो या आप ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। बट दिस इज़ फाइनल कि अचीवमेंट टेस्ट जब भी होगा वो बच्चों की फाइनल आउटकम जो है उसको चेक करेगा, उनकी सक्सेस चेक कर पाएगा कि कितना उन्होंने लर्निंग करी है। ठीक। तो अचीवमेंट टेस्ट आर एसेंशियली पास्ट ओरिएंटेड। They give evidence of what has been learned or acquired by an individual by testing his present abilities. Nothing all these facts. If you are required to define an achievement test, we can define it as an achievement test is essentially a tool or device of measurement that help in ascertaining quantity and quality of learning attained in a subject of study or group of subject after a period of instructions by measuring the present ability by the individual concerned। कि अब पास्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं कि पीछे आपने कितना कुछ सीखा है उस टाइम पीरियड में, उसको प्रेजेंट की एबिलिटीज़ के साथ चेक किया जाता है, तभी इसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। इसमें पास्ट में सीखी हुई लर्निंग को हम प्रेजेंट की एबिलिटीज़ के साथ मेज़र कर रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। अचीवमेंट टेस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट को फिर हम तीन में डिवाइड कर रहे हैं आगे, रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। रिटन को फिर हम दो में क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हो, ऐसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन को अगर आप मैक्सिमम इन फिगर्स का यूज़ किया करो कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अब हमने टाइप दिखाने हैं तो आप इस तरीके से ट्री बनाकर, हम चार्ट, फ्लो चार्ट बनाकर हम इसके ट्री जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको हम बता सकते हैं। तो कितने टाइप का है? दो टाइप का है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड। टीचर मेड आगे फिर तीन में डिवाइड किया हुआ है, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। रिटन को फिर हमने आगे दो में डिवाइड किया है, ऐसे टाइप टेस्ट होंगे उसमें या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स कि स्टैंडर्ड है कि हमने बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग पेपर एक स्टैंडर्डाइज पैरामीटर के अकॉर्डिंग सेट कर रखे होते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि आपका स्कूल के बच्चे या क्लास के बच्चे उसके अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते, बट वो ओवरऑल पूरे स्कूल्स के बच्चों के लिए रखा जाता है। यहाँ पर जो है पार्शियलिटी की जो एक होता पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड पैरामीटर है, तो वहाँ पर कोई टीचर की पार्शियलिटी जो है काम नहीं करती। टीचर ने क्या कराया क्या नहीं कराया इस टेस्ट में इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अब हम लोग बोलते हैं पेपर बाहर से आएगा,
कि स्कूल का स्टाफ पेपर नहीं बना रहा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर स्कूल का स्टाफ पेपर नहीं बना रहा तो वो कौन सा टेस्ट होगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा। वो सभी स्कूलों के बच्चों को एवरेज लगाकर टाइम पीरियड के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से सेट किया जाता है कि इतने जैसे जुलाई से सितंबर तक का टाइम पीरियड है कि सितंबर तक इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और इस एज के इतने बच्चे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो उस कंटेंट में से बिना बच्चों को देखे हुए जो टेस्ट प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। होप कि इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या होगा कि जो टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, या अगर आपके स्कूल में 3 या 4 सेक्शंस हैं तो उन तीनों चारों सेक्शन के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई एक या सभी टीचर अपना अपना एक पेपर या एक टेस्ट जो है वो बनाकर रख सकते हैं, फिर उनमें से कोई एक पेपर चूज़ कर लिया जाएगा। तो इस टाइप के टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, टीचर मेड टेस्ट, कि जो स्कूल के टीचर ने ही बनाया होगा। ये स्कूल के टीचर ने नहीं बनाया होता, ये स्कूल के टीचर ने बनाया होता है। तो टीचर्स बच्चों को किस हिसाब से बच्चों को देखेंगे कि उन्होंने रिटर्न उनको चेक करना है, उनको ओरली चेक करना है, उनको प्रैक्टिकल करवा कर देखना है, या कोई एक्टिविटी देकर या कोई प्रोजेक्ट देकर उनको यहाँ पर हम चेक करेंगे। रिटर्न के अंदर ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन से आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मैच इट, फिलअप, वन वर्ड आंसर, हमको मिलान करने हैं, यस नो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको वहाँ पर लिखना है, तो वो कहाँ पर आएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 या 2 शब्द ही लिखने होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ड्स की लिमिट दी होती है कि 30 से 50 लिखने हैं, 100 से 150 शब्दों के अंदर अपना क्वेश्चन पूरा करना है। तो ये हमारे पास क्या है, अचीवमेंट टेस्ट के टाइप हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, इन दोनों में। तो ये सारे इसमें भी हो सकते हैं कि रिटर्न स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि क्या एम है, इस टेस्ट को रखने से क्या होगा। तो सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन होंगे, कि आपके स्कूल की रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली कि आपका इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो कोई भी अचीवमेंट टेस्ट है आपकी क्लास के बच्चे उसको अचीव कर सकते हों। एन इंसेंटिव टू स्टडी, आपके स्टडी के साथ एडिशन हो रहा है कि आप पढ़ा तो रहे हो पर लेकिन बीच बीच में आपको आपके बच्चों को सक्सेस को चेक करना भी ज़रूरी है, कि जहाँ पर आपने बच्चों को चेक करना शुरू किया तो जहाँ जिस बच्चे में लग रहा है कि कमी आ रही है या उसके नंबर कम हो रहे हैं या कोई कंटेंट जो है उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए इंसेंटिव का काम भी करता है। एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमने इंस्ट्रक्शंस कैसे दी हैं उसको भी हम चेक कर पाएंगे कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली कि बच्चे हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, टीचिंग की इम्प्रूवमेंट कब पड़ेगी, कि जब अचीवमेंट टेस्ट में एवरेज बच्चे से ज़्यादा बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं, कि मीन्स की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं, तो वहाँ पर हमें टीचिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जितना बेनिफिट बच्चों के लिए है कि वो अपनी प्रोग्रेस जान पाएंगे, सिमिलरली टीचर्स भी अपने बारे में जान पाएंगे कि उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है या वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट और अपडेशन हर एक फील्ड में चाहिए होती है। देन अप्रेजल ऑफ टीचर एंड डिपार्टमेंट्स, अप्रेजल कब मिलेगी, जब हर बच्चा अचीवमेंट टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा तभी टीचर को और स्कूल को अप्रेजल मिलेगी, अदरवाइज अप्रेजल नहीं मिलेगी। और टीचर को अप्रेजल कब मिलेगी, जब उनके बच्चे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर पास आउट, टीचर मेड में तो कोई भी पास हो जाएगा। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं तो उनमें अचीवमेंट लानी बहुत ज़रूरी है, उनमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैक्सिमम बच्चे उस टेस्ट को अचीव कर लेते हैं
तब जो है टीचर्स और डिपार्टमेंट जो है अप्रेजल के हकदार होते हैं। देन है एजुकेशनल गाइडेंस, कि बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस देनी है तो अचीवमेंट टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसको हम बेस मानकर चलते हैं कि बच्चा इतना स्कोर कर पा रहा है तो इसकी अगली एजुकेशन जो है वो किस तरफ जानी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी अचीवमेंट टेस्ट के रिज़ल्ट के ऊपर। ठीक, तो होप कि इसका आपको मीनिंग, इम्पोर्टेंस और टाइप्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इसके स्टेप्स। इसके स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं और इनको आपने सीक्वेंस में ही लर्न करना है और सीक्वेंस में ही लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देन कवरेज ऑफ सिलेबस या कंटेंट, देन डिसीजन अबाउट द टाइप्स ऑफ आइटम्स, फोर्थ है डिसीजन अबाउट द टाइम, फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, देन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइटम्स, देन है हमारे पास राइटिंग आइटम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफ़िकल्टी वैल्यूज़, द लास्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ अ स्कोरिंग की। तो ये 8 स्टेप हैं जिनसे हमें अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करना है। कुछ अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले की चीज़ें हैं, कुछ टाइम की है, कुछ उसके बाद की हैं। तो पूरी प्रोसेस अकेला एक एग्ज़ाम बनाने से काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है और उसको बाद में उसका क्या आपके पास फ़ायदा होएगा, क्या उसकी आउटकम होएगी, उसको भी हमने यहाँ पर चेक करना है। इतना लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर किसी भी एक क्लास का, अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप +1 या +2 की किसी भी एक क्लास का या तो एक चैप्टर के बाद या एक चैप्टर के बाद तो मत लेना, आप 2 या 3 चैप्टर के बाद एक यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट बना सकते हो। क्वेश्चन में आप बनाकर आओगे, अगर आप क्वेश्चन में बनाकर आओगे और इतना पूरा लिखोगे तो आप एज्यूम कर लो कि 16 में से 14 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए। अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना होगा। ठीक है, तो इसकी एक बार स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू मेक क्लियर वंस अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि क्यों बनाएंगे हम। अगर आपको आपके क्यों का आंसर मिल जाता है तो आपकी हाफ प्रॉब्लम समझ में सॉल्व हो जाती है, आपकी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी फ्रेम करने जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो उसके माइंड में होना चाहिए कि क्यों बना रहे हैं और इस टेस्ट को अगर बच्चे देंगे तो उनको क्या अचीव होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को सेटिंग करनी है। देन कवरेज ऑफ द सिलेबस, कितना कंटेंट आप ले रहे हो। मैं अभी बात कर रही थी कि एक चैप्टर मत लेकर 2 या 3 चैप्टर या एक यूनिट का अगर हम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर हमने कंटेंट लेना है कि कितना कंटेंट है जो टेस्ट के अंदर कवर किया जाएगा। देन डिसीजन अबाउट द टाइप्स ऑफ आइटम्स और क्वेश्चंस के बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो पेपर के अंदर सेट करेगा, कि या वो सारे ऐसे टाइप होंगे या कुछ ऐसे ओरल होंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो इन टेस्ट में से क्या क्या कुछ लिया जाएगा वो सब कुछ हमने यहाँ पर उसके बारे में हमने डिसीजंस लेना है। देन डिसीजन अबाउट द टाइम डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का आप बना रहे हो। ठीक है, अगर हम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम हमारे को 3 आवर्स दिए जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें हम सब देखते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कि आपने कितना कंटेंट कवर किया और कितना टाइम जो है आप बच्चों को दोगे। देन प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, बिफोर गोइंग टू पब्लिश योर पेपर आपको पहले उसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ उसको मैच करना पड़ेगा। जितना कंटेंट में दिया हुआ है, आगे इंडेक्स में दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव आपके सेट करने पड़ेंगे। वहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि बच्चों की नॉलेज स्किल, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्किल और बच्चों की एप्लीकेशन स्किल जो है, ये तीनों स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी उस ब्लूप्रिंट का और तभी उस अचीवमेंट टेस्ट का फ़ायदा होगा। अगर
बच्चे इन तीनों स्किल्स को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ब्लूप्रिंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन हमने ऑर्गेनाइज और अरेंज करनी है आइटम सारी की सारी, कि ऐसे टाइप पहले आएंगे या बाद में आएंगे या बीच में आएंगे। इंस्ट्रक्शंस का सेक्शन हमें अलग देना है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देते हो आपको नोट में लिखा होता है, एक इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है, टाइम मेंशन होता है, कितने मार्क्स का है वो मेंशन होता है। तो इस तरीके से सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज और अरेंज करना है। देन राइटिंग आइटम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफ़िकल्टी वैल्यूज़। जब हमने इन सब के ऊपर प्लानिंग कर ली है, टीचर में स्टार्ट राइटिंग आइटम्स। इट्स बेटर टू हैव 20 आइटम्स इन एक्सेस so that in the final review the excess item may be left out। कि कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में बनाने होंगे, कि हो सकता है कि जब फाइनल रिव्यू हो तो एक आधा क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल पहले से ही होना चाहिए। फॉर फाइंडिंग आउट द आइटम्स should also be considered by the teacher for finding out the difficulty value of each item. The teacher should administer the test to a group of students। तो इस तरीके से आप लोगों को डिफ़िकल्टीज वैल्यूज़ भी साथ लेकर चलनी है। देन प्रिपरेशन ऑफ अ स्कोरिंग की, जो एक अच्छा टेस्ट होगा अगर आप अपने स्कूल में दे रहे हो या आप कहीं और पब्लिश करने के लिए दे रहे हो, तो वो पेपर है विदाउट आंसर की नहीं जाना चाहिए, विदाउट स्कोरिंग की नहीं जाना चाहिए। आपको पहले खुद पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वो पेपर देना चाहिए। वो आंसर की जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आगे नहीं जाती, पर लेकिन जो पेपर चेक करता है उसके पास वो रेफरेंस के लिए वो स्कोरिंग की जो है वहाँ तक दी जाती है, कि हमने इन क्वेश्चंस के आंसर ये निकाले हैं, इस तरीके से निकाले हैं, तो आप वहाँ से उनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो विदाउट आंसर की जो है एक अचीवमेंट टेस्ट अच्छा नहीं माना जाता। अगर एक आप अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आपके क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी आंसर की भी मेंटेन करनी पड़ेगी। होप कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और अगर आप इसी तरीके से लिख कर आओगे तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो।